नमस्कार साथियों, जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। इस कहानी में बताया गया है कि विरोधियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक बार की बात है जब महात्मा संत अपने शिष्यों को रोज उपदेश देते थे। शिष्यों के साथ ही आसपास के गांव के लोग भी उनके घर पर प्रवचन सुनने आते थे। आसपास के क्षेत्रों में उनकी प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ गई थी। संत महात्मा का एक पड़ोसी इसी बात को लेकर उनसे जलन की भावना रखता था। वह रोज प्रवचन सुनने भी आता था। पड़ोसी संत महात्मा को नीचा दिखाने का मौका खोजता रहता था। एक दिन जब संत महात्मा की भैंस उस पड़ोसी के खेत में चली गई और भैंस की वजह से पड़ोसी की बहुत सारी फसल खराब हो गई, इससे पड़ोसी को बहुत ही गुस्सा आ गया। वह गुस्से में संत महात्मा के घर गया और महात्मा को गालियां देने लगा। जब महात्मा ने गालियों का जवाब नहीं दिया तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आया। पड़ोसी ने एक डंडा उठाया और संत महात्मा की पिटाई कर दी। इतना होने के बाद भी संत महात्मा चुप रहे। अंत में पड़ोसी थक कर अपने घर वापस लौट गया। अगले दिन जब महात्मा प्रवचन दे रहे थे तब वह पड़ोसी व्यक्ति नहीं आया था। वे तुरंत ही उसके घर गए और भैंस की वजह से वे नुकसान की माफ़ी मांगने लगे और प्रवचन में आमंत्रित करने लगे। संत महात्मा की सहनशीलता और ऐसा स्वरूप देखकर वह पड़ोसी उनके पैरों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। तभी महात्मा ने उस पड़ोसी को उठाया और गले लगा लिया। उस पड़ोसी को समझ आ गया कि संत महात्मा उनके ज्ञान और व्यवहार की वजह से महान है। साथियों, क्रोध का जवाब क्रोध से देने पर हमारे रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है तो हमें शांति से काम लेना चाहिए। एक ही समय पर दोनों लोग गुस्सा करेंगे तो वाद विवाद और ज़्यादा बढ़ेगा और ऐसा करने से ही ज़्यादातर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसीलिए गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति तुमसे क्रोधित है तो तुम्हें उस व्यक्ति से क्रोध की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि तुम्हें शांतिपूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान गलती जानबूझकर नहीं करता है। गलतियां तो अनजाने में हो ही जाती हैं। इसीलिए साथियों, तुम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहो। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।